क्लास 11 चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन। कॉन्सेप्ट आज क्लास करेंगे, हम कॉन्सेप्ट वाली क्लास करेंगे। इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम ये देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होता क्या है। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है। सो जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन का फॉर्मेट होता है बच्चों ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू 0। पहचान क्या है, इक्वल में एक साइड में 0 होगा, ध्यान से देखना, इक्वल में एक साइड में 0 होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू 0 होगा। सो अब यहाँ से सवाल ये आता है कि हम ये लाइन है अगर, तो इसकी स्लोप क्या होगी। तो स्लोप होता है जनरल फॉर्म में माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, यानी कि यहाँ से स्लोप मिलेगा माइनस a अपॉन बी। ठीक है बच्चों। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं हम जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन को और सब सारे फॉर्म जो हमने पढ़ रखे उसमें। तो पहले देखेंगे कन्वर्जन कैसे करेंगे इसका। पहला फॉर्म है, हमें किस फॉर्म में ले जाना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये वाली फॉर्म को हम क्या बोल देते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब आपके पास दिया ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है। ठीक है बच्चों। सो अब इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है, जनरल फॉर्म में जो दिया होगा उसको हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए क्या। तो यहाँ पे देखोगे तो एक साइड में y होना चाहिए, एक साइड में क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, एक साइड में x वाला और बाकी सारे टर्म्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हम बी वाई को यहीं पे होल्ड करेंगे, बाकी सबको इस साइड में रखेंगे। और यहाँ पे y के कोएफिशिएंट क्या होनी चाहिए, 1। तो यहाँ पे b है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 बनाने के लिए दोनों साइड में b से डिवाइड करेंगे। b कैंसिल आउट हो गया। सो y इक्वल टू हो गया माइनस a बाई बी एक्स माइनस सी। ये हो गया हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहाँ से स्लोप क्या होगा इस लाइन की, ये स्लोप होगी जो x के साथ वाला होता है वो स्लोप है। तो यहाँ पे माइनस a बाई बी स्लोप है। और y इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट क्या होता है बच्चों, ये वाला पार्ट माइनस सी वाला पार्ट। क्लियर है। नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल 1। अब इसको हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। इसी इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में देखो क्या हुआ है, एक्स वाई वाला टर्म एक साइड में है, अब बाकी सारे टर्म को दूसरे साइड में करेंगे। तो एक्स वाई वाले को यहीं पे होल्ड करेंगे और इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। जो इस साइड में राइट हैंड साइड पे जो नंबर है वहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। देखो यहाँ से कंपेयर करो, यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ax प्लस बी वाई माइनस सी को माइनस सी से डिवाइड करेंगे, इधर भी माइनस सी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फर्दर ये हो जाएगा ax अपॉन माइनस सी बी वाई अपॉन माइनस सी इक्वल टू हो जाएगा 1।
सिमिलरली इसको फर्दर हम लोग लिखेंगे x अपॉन माइनस सी बाई ए, वाई अपॉन माइनस सी बाई बी इक्वल्स टू 1। यहाँ पे x के नीचे जो होता है वो x का इंटरसेप्ट होता है, ये a जो था x का इंटरसेप्ट था और b जो था y का इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट क्या होगा, माइनस सी बाई ए, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी माइनस सी बाई बी। ये हो गया इसका इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्जन हो गया। सो बच्चों, नई बुक में सिर्फ यही 2 कन्वर्जन दिया है, पुरानी बुक में एक और कन्वर्जन था नॉर्मल फॉर्म, जो कि इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। तो हम नए बुक के अकॉर्डिंग करेंगे, उसको हटा देंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 टॉपिक बचा हुआ है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ये लाइन दी हुई है, ये लाइन दी हुई है, इसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। और यहाँ पे एक पॉइंट है p x1 y1। ये पॉइंट जो है, यहाँ से इस लाइन की डिस्टेंस हमें निकालनी है, इस पॉइंट से इस लाइन की ये डिस्टेंस निकालनी है। तो इस डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनो। पहला 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ये पॉइंट पता होना चाहिए हमें, दिया हुआ होगा, और इस लाइन की इक्वेशन दी होगी। जो भी फॉर्म में दिया होगा उसको हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे। जिस भी फॉर्म में दिया होगा इक्वेशन ऑफ लाइन, उसको हम किस फॉर्म पे लिखेंगे बच्चों, जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक साइड में 0 होगा, जो भी इक्वेशन होगा, ये इधर हो या इधर हो, सबको एक साइड में ले आ दो और एक साइड में हमें 0 रखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म में रखने के बाद पासिंग, ये पॉइंट पता होना चाहिए जहाँ से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस, इसको d मान लेते हैं, डिस्टेंस d इक्वल्स टू होगा इस पॉइंट को यहाँ पे सेटिस्फाई करने, यानी कि x और y की जगह पर रखना है। तो ये हो गया ax1 by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। और सिंस ये डिस्टेंस है तो इसमें एक मॉडुलस साइन डालेंगे। ठीक है बच्चों, ये होता है फॉर्मूला। फिर से सुनो, ये लाइन की इक्वेशन दी होगी, इस लाइन की इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना है। इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालने के लिए हमें इस पॉइंट को यहाँ पे जहाँ x है y है वहाँ पे सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है इसको यहाँ पे रखना होता है, अपॉन जो x का कोएफिशिएंट है a उसका स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर अंडर रूट करते हैं। यानी कि डिस्टेंस फाइनली फार्मूला हमारा ये बना ax1 by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a का स्क्वायर b का स्क्वायर मॉड। ये हो गया हमारा फाइनल फार्मूला। अब जो हमने क्वेश्चन देखा, जो कॉन्सेप्ट देखा, उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस। यानी कि ये पॉइंट है हमारा 3,-5 और ये लाइन है, यहाँ से ये डिस्टेंस निकालना है। इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है 3x - 4y - 26 इक्वल्स टू 0। सो बच्चों देखो कैसे हम निकालेंगे ये वाली डिस्टेंस डी। डिस्टेंस निकालने का तरीका है, इस वाले पॉइंट को हमें यहाँ पे x और इस वाले पॉइंट को y की जगह रखना है। तो यानी 3 × 3 - 4 × -5 - 26 अपॉन अंडर रूट x का कोएफिशिएंट 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। और सिंस ये डिस्टेंस है तो इसमें हम एक मॉडुलस साइन देंगे। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 9 प्लस 20, ये 20 हो गया, -26 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 16। तो ये हो गया 29 - 26 इज़ 3 अपॉन रूट 25।
जो कि हो गया 3/5। ठीक है बच्चों, ये ऐसे इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब ये लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। यानी दो पैरेलल लाइन दिया है तो उसके बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। मान लो ये एक लाइन दी हुई है और एक लाइन ये दी हुई है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। मान लेते हैं इसकी इक्वेशन जनरल फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो आपको बच्चों पता है कि दो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, सेम होता है, पता है ना, सेम होता है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप देखो क्या होता है जनरल फॉर्म में, अभी हमने देखा था -a/b, यानी कि x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट क्या रहता है, स्लोप देता है। ठीक है, ये a क्या है, x का कोएफिशिएंट ही है, y का कोएफिशिएंट b है, ये दोनों मिलके स्लोप देते हैं विथ माइनस साइन। तो यानी कि अगर ये और ये पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दोनों इक्वेशन में सेम होगा। तो ये होगा ax प्लस by। ये चेंज कर दो, c1 कर लो, c2 कर लो, कुछ भी कर लो, बट ये c मत रखना, c से चेंज कर लेना। अब क्या होगा, इसके बीच का ये डिस्टेंस हमें निकालना है। ये डिस्टेंस बोलो तो या ये डिस्टेंस बोलो तो या ये डिस्टेंस बोलो तो सारे डिस्टेंस सेम होंगे। तो इसको हमने d से इंडिकेट करनी है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इसके c में से इसके c को माइनस करेंगे, यानी c1 माइनस इसको अगर c2 देते हैं, इसको c2 दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं c1। तो c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y होल स्क्वायर। और सिंस ये डिस्टेंस है तो उसको हम मॉड में डाल देंगे, या तो पूरे मॉड में डालो या फिर इतने को भी मॉड में डालते हो तो भी चलेगा, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी यहाँ पे लिखी जाएगी, डिस्टेंस का भी नेगेटिव नहीं होता। सिंस रूट के बाहर प्लस माइनस साइन होता है तो हम डेलिबरेटली प्लस साइन लेंगे इसके लिए, क्योंकि रूट के अंदर की क्वांटिटी प्लस माइनस साइन में आती है, बट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू लेंगे हम। तो अगर आप ऊपर मॉड लगाते हो तो ये प्लस वाली वैल्यू लेना, अदरवाइज पूरे पे मॉड लगा लो, वो भी सही है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको देख लेते हैं एग्जाम्पल। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस 3x - 4y + 7 एंड 3x - 4y + 5। देखो बच्चों ध्यान से, ये पैरेलल लाइन है तो यहाँ से यहाँ तक दोनों में सेम होंगे, सिर्फ c वाला पार्ट चेंज हो रहा है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है, c1 - c2 कर लो या c2 - c1 कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके सामने मॉड लगने वाला है। अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर मॉड। तो c2 हम क्या ले लेते हैं, c1 ले लेते हैं, इसको 7 को, c2 ले लिया हमने 5 को, दोनों को माइनस कर दिया अपॉन अंडर रूट x का कोएफिशिएंट कितना है 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट -4 है, इसमें मॉड लगा देंगे। तो बच्चों ये देखो क्या हो गया, 7 - 5 = 2 अपॉन अंडर रूट 9 + 16, ये 9 हो गया, ये 16 हो गया, जो कि हो गया √25, जो कि हो गया 5। ऐसे निकालेंगे हम दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस जो पैरेलल लाइन है। ठीक है बच्चों।